हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ समीकरणों को लेकर आया हूं। पिछला एक वीडियो है मेरा पक्षांतर के, जिसमें नियम मैंने बताए थे। आइए चलते हैं। ये रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं, इनको हल करना है। सबसे पहला जो समीकरण है, लिखा है x+3 = 8। प्रिय छात्रों, एक निवेदन करूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। टोटल 8 प्रश्न लेकर मैं आया हूं। अगर इन 8 प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बीजगणित से संबंधित समीकरणों को हल करने में आपको कहीं भी परेशानी नहीं जाने वाली। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जैसे लिखा है x+3 = 8। एक ही स्टेप में इसका आंसर आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी संख्या धनात्मक होती है, जब उसको बराबर के इस तरफ लेके आते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ पर x+3 लिखा है, धन के 3 हैं। जब हम इन धन के 3 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ऋण के 3 हो जाएंगे। चूँकि ये लेके क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें चर पदों को एक तरफ रखना पड़ता है, अचर पदों को एक तरफ रखना पड़ता है। चर पद क्या कहलाते हैं? ABCD XYZ, जितनी भी ये शब्द हैं, ये सभी चर पद कहलाते हैं, और जितने अंक होते हैं उन्हें हम अचर पद कहते हैं। तो समान जाति के अंकों को एक तरफ रखेंगे, अर्थात चर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ करेंगे। इसका पक्षांतर x = 8 लिखा है। अभी मैंने क्या बताया, ये प्लस के 3 हैं, इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5। कैसे आया 5? 8 - 3, 8 में से 3 को घटाने पर हमारा ये 5 आ गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बिल्कुल भी परेशान मत हों। एक एक चीज़ बड़ी ही आसानी से यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है x - 5 = में लिखा है 8। तो दूसरा जो हमारा पक्षांतर का नियम कहता है वो ये कहता है, यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और जब हम उसको बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं तो धनात्मक हो जाती है। ऋण के 5 हैं, बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो धन के 5 हो जाएंगे। लिखेंगे x = 8 + 5, माइनस के 5 थे, ऋण के 5 थे, इस तरफ आए तो ये धन के 5 हो गए। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकल के आएगा, 8 और 5 को हम जोड़ देंगे तो ये 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये दूसरा क्वेश्चन हल किया। आइए चर्चा करते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन पे। लिखा है 2x धन 4 बराबर 16। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये बढ़ जाएगा, इसका एक स्टेप थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ ली है, जो संख्या धनात्मक होती है बराबर किस तरफ आने पर ऋणात्मक हो जाती है। पहले हम 4 का पक्षांतर करेंगे। इसमें 2x लिखा बराबर ये 16 लिखे, धन के 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो ऋण के 4 हो जाएंगे। फिर लिखेंगे 2x बराबर 16 में से जब हम 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा ये 12 आ जाएगा। अगला जो नियम है, यदि कोई संख्या गुणा में है, पक्षांतर के इस तरफ ले जाने पर भाग या बटे में हो जाती है। तो यहाँ पर
कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणित x। x का गुणांक यहाँ पर 2 है। x बराबर लिखेंगे 12/2। इसको कट कर देंगे तो ये 6 बार कट हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आएगा। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 3x - 6 = 18। तो यहाँ पर ऋण के 6 हैं, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, धन के 6 हो जाएंगी। पहला स्टेप हम करेंगे, लिखेंगे 3x माइनस के ये 6 हैं, इस तरफ आएंगी तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 3x बराबर 18 और 6 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। उसके बाद में फिर वही ये वाला स्टेप आ गया, मतलब x का यहाँ पर गुणांक 3 है, 3 गुणा में है, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे 24/3। ये 8 बार कट जाएगा, 3 8 24। तो यहाँ पर x का वैल्यू ये निकल के आ गया। इस प्रकार से ये 4, चौथा और ये तीसरा, कुल मिला के ये 4 समीकरणों को हमने हल किया, x का मान लेके आए। आइए चलते हैं अब हम यहाँ पर ये 5वें समीकरण पर। लिखा है x/2 + 4 = 16। तो यहाँ पे हम ये राइट कर लेंगे, इस वाले लिखेंगे x/2 + 4 = में लिखा था 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चूँकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लिया जाता है। किसी भी संख्या के बटे में जब कोई संख्या नहीं रहती है तो उसको हम 1 मान सकते हैं। लिखेंगे x/2 धन 4/1 लिख देंगे और बराबर में 16। 2 और 1 का LCM लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। फिर से लिखेंगे x और 2 का यहाँ पे जो लघुत्तम आता है उसका यहाँ गुणा किया जाता है तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और बटे में लिख देंगे 2, बराबर में क्या लिखेंगे 16। अगला जो हमारा स्टेप होगा x + 8 बराबर 16 लिखा। अब ये जो 2 है ना, बटे में जो संख्या बटे में रहती है बराबर किस तरफ लाने पर गुणा में हो जाती है, तो ये गुणा में आ जाएंगे। इसका हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ये 32 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम ये नियम पहले से पढ़ चुके हैं, प्लस में होता है उस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 32, धन के 8 थे, इस तरफ आएंगे तो ऋण के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा x का मान निकल के आएगा 32 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो ये हमारा 24 निकल के आएगा x का मान। उसके बाद में ये वाला हमारा चौथा क्वेश्चन हो चुका। आइए चर्चा करते हैं 5वें की। 5वां जो क्वेश्चन लिखा है x/3 x/2 - 3 = 16। लिखेंगे यहाँ पर 6वां, लिखा है x/2 - 3 और बराबर में हैगी ये 60। फिर वही मेथड, सिर्फ चिन्ह बदला है, यहाँ पर ये प्लस का था ये माइनस हो गया, थोड़ी सी संख्या भी चेंज हो गई है। x/2
ऋण 3 बटे में कुछ नहीं है 1 लिखा जाता है, बराबर में ये 16। इसका फिर से हम लघुत्तम लेंगे। x ये हो जाएगा 2 3 6 और बटे में आएगा 2 और बराबर में आ जाएगा ये 16। उसके बाद में x ऋण 6 बराबर, फिर वही यहाँ पे नियम लगेगा, बटे वाली संख्या गुणा में पहुँच जाएगी, 16 गुणित 2। उसके बाद में x ऋण 6 ये हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32 और यहाँ पर माइनस वाली संख्या बराबर के उस तरफ ले जाने पर क्या हो जाएगी, प्लस में। तो 32 ऋण के 6 थे, धन के 6 हो जाएंगे। x का जो मान हमारा निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 38। इस प्रकार से हमने ये छठवां प्रश्न हल किया। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ये 7वां और 8वां। यहाँ पे यदि हर समान हो तब इस समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हर असमान हो तब इस समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 7वां x/2 प्लस 3x/2 और प्लस में है 5x/2 और बराबर में है 18। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, इन सब का लघुत्तम लेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये संख्या ज्यों का त्यों ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लघुत्तम जो आता है उससे गुणा किया जाता है और नीचे की संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर x प्लस 3x और प्लस में ये 5x और सबके बटे में आ जाएगा ये 2 जो हमारा LCM आया, और बराबर में 18 ये लिखा है। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x और बटे में 2 बराबर में ये 18। उसके बाद में हमें क्या करना है, बटे वाली संख्या को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 9x बराबर 18 गुणित 2। तो ये यहाँ पे इसी क्वेश्चन को कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा 9x बराबर आ जाएगा 36 और जो x का मान हमारा निकल के आएगा 36/9। इसको कट कर देंगे, 9 चौके 36, x का मान हमारा यहाँ पे 4 निकल के आएगा। इस प्रकार से हमने ये 7वें क्वेश्चन को हल किया। आइए देखते हैं 8वां और आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखा है x/2 प्लस 2x/4 इज इक्वल टू में है 16। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 का लघुत्तम अगर नहीं बनता है आपसे, तो यहाँ पे मैं बताऊं लघुत्तम एक साथ लिया जाता है इस प्रकार से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर से लेंगे, 1 ज्यों का त्यों, 2 एकम 2। क्या गुणनखंड बनेगा, 2 गुणित 2 अर्थात 4 आएगा। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। हम इसको फिर से यहाँ पे करेंगे, 4 हमारा जो लघुत्तम आता है उसका हम गुणा करते हैं x/2 में। बड़े ही आसान तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और फिर ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 का फिर इसमें गुणा करेंगे 2x/4 में, बराबर में लिख देंगे 16 और इसके बटे में हमारा जो लघुत्तम आया था उसको लिखा जाता है। अब इसको हम कट करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4, ये 2 बार कटेगा, 4 एकम
4, ये एक बार कटेगा। तो यहाँ पर 2 का x में गुणा करेंगे तो ये हमारा 2x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है ये। 1 का 2 में करेंगे तो ये भी 2x ही आएगा, और बटे में यहाँ पर 4 लिखा है, और इसके बराबर में ये 16 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस तरफ लेके आएंगे, 2 और 2 को जोड़ देंगे, 2x और 2x को, तो ये 4x हो जाएगा। और यहाँ पर 16 गुणे 4, 16 गुणे 4, 4x बराबर ये हो जाएगा हमारा 64। ये 4 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो 64 के बटे में आ जाएंगे। इसको हम फिर से कट करेंगे। यहाँ पर x का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, इसको हम कट करेंगे कितने बार, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2 और 4 6 24, 16 बार ये कट हो जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू निकल के आएगा। प्रिय छात्रों, बड़ी ही मेहनत के साथ आपको इन समीकरणों के हल बताए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा, इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं ये सभी सॉल्यूशन आपको समझ में ज़रूर आ गए होंगे। आप सभी को